हमारी कहानी की शुरुआत एक जगह से होती है जहाँ लोग इकट्ठा हुए होते हैं। तभी वहाँ एक बिल्ला आता है और कहता है, इंसानों, क्या मुझसे कुछ खरीदना चाहोगे? तब एक लड़का पूछता है कि तुम क्या लेकर आए हो? तब बिल्ला उन्हें एक चीज़ दिखाता है, लेकिन इंसानों का उस पर इंटरेस्ट नहीं होता है और वह वहाँ से जाने लगते हैं। तब वह बिल्ला कहता है कि यह कोई आम चीज़ नहीं है, इसके स्टेट्स देखो और बताओ कि क्या तुम्हें यह चीज़ अभी भी पसंद नहीं आई। और तभी लोग उसके स्टेट्स देखने लगते हैं। यह पढ़ते ही वह सभी चौंक जाते हैं और उस बिल्ले से पूछते हैं कि इसे कितने में बेचोगे। तभी बिल्ला कहता है 0.5 टावर कॉइन्स, और उन सभी में उसे खरीदने की होड़ लग जाती है। तभी उनमें से एक आदमी उस बिल्ले से पूछता है कि इन आइटम्स को कौन बनाता है, और वह बिल्ला जवाब देता है कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। हमारा सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर जहां एक लड़का रैबिट्स के साथ टमाटो हार्वेस्ट कर रहा होता है। फिर वह उन रैबिट्स को कहता है कि कुछ देर आराम कर लेते हैं, और वह उन टमाटोज का जूस बनाता है और सभी लोग उसे पीते हैं। और तभी वह बिल्ला वहां आता है और कहता है, मास्टर सेजुन, मैं वापस आ गया। और वह एमसी के ऊपर कूदता है। एमसी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। तभी बिल्ला कहता है कि मुझे भूख लगी है और मुझे मछली चाहिए। उसके बाद वह एक ब्लैक रैबिट के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे लिए मछली पकड़ो। फिर ब्लैक रैबिट उसके लिए मछली पकड़ने लगता है। और फिर हमारा और कुछ लिखता है, मेरा नाम पार्क सेजुन है और मेरी क्लास टावर फार्मर की है। मुझे 150 दिन हो गए इस टावर में फंसे हुए। फिर उसके बाद हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि जब अचानक 10 साल पहले एक दिन सेउल के गैंगनम में एक ब्लैक टावर अपीयर हो जाता है। लेकिन यह केवल सेउल में ही नहीं, ऐसे 100 टावर अलग अलग देशों पर अपीयर होते हैं और सभी देश इन टावर्स की जांच करते हैं लेकिन कुछ पता नहीं कर पाते। लेकिन एक दिन अचानक से कई लोग टावर से बाहर आने लगते हैं और फिर वह लोगों को बताते हैं कि वह टावर में एक पोर्टल से पहुंचे। वह यह भी बताते हैं कि सभी टावर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारा सीन चेंज होता है हमारे एमसी पर, जो सामान लेकर घर जा रहा होता है, और तब वह रास्ते में खड़े होकर उस टावर को देखता है और सोचता है, काश मैं भी वहां जा पाता। इसके बाद वह अपनी सब्जियों को देखता है और कहता है कि इन्हें मैं घर में उगाऊंगा। तभी एक पोर्टल एमसी के पीछे खुलता है और एमसी उसे देखता है। वह 2 पल के लिए चौंक जाता है, फिर कहता है कि मेरा अवेकन होने का नंबर आ गया है। मैं टावर पर लेवल अप करूंगा और बहुत अमीर बनूंगा। लेकिन पोर्टल क्लोज होने लगता है। तब एमसी उसकी तरफ दौड़कर जाने लगता है, कहता है, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। और फिर एमसी जमीन पर जाकर गिरता है और फिर उठकर इधर उधर देखता है और खुश होता है कि मैं टावर के अंदर आ गया। और फिर वह देखता है कि वह एक गड्ढे में फंसा हुआ है और चीखता है कि मैं यह कहाँ फंस गया। एमसी उस गड्ढे में पूरे दिन घूमता है लेकिन उसे कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। वह चीखता चिल्लाता भी है पर कोई मदद के लिए नहीं आता। वह सोचता है कि क्या मैं खो गया हूँ। तभी उसका मोबाइल बजता है। उसमें सुबह 6 बजे का अलार्म बजता है और तभी उसे भूख लगती है। वह अपने सामान को देखता है और उन्हें गिनता है। फिर वह एक सेब खाता है और फिर मीठे आलू खाता है। खाने के बाद वह वहीं लेट जाता है और सोचता है कि मुझे यहाँ कितने दिनों तक फंसा रहना होगा। मेरा खाना खत्म होने से पहले मुझे एक रास्ता खोजना होगा। अगर मैं बचाया नहीं गया तो मैं यहीं मर जाऊंगा। और फिर तभी वह चीखता है कि मैं मरना नहीं चाहता। और तभी वह सेब जो उसने खाया था उसके बीज जमीन पर लगा देता है और फिर ग्रीन अनियंस को भी लगा देता है। उसके बाद मीठे आलू और चेरी टमाटो भी लगा देता है। इसके बाद अचानक एक चीख आती है। वह इधर उधर देखता है।
तब उसे ऊपर ब्लू मून दिखाई देता है और फिर मॉन्स्टर के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। लेकिन तभी वह आसमान में एक ब्लैक ड्रैगन देखता है और फिर बेहोश हो जाता है। ब्लू मून की लाइट में उसके पौधे बढ़ने लगते हैं। जब वह जागता है तब तक 2 दिन बीत चुके होते हैं। वह 2 दिन से बेहोश होता है तो उसका शरीर दर्द में होता है। वह वहीं बैठ जाता है, तभी देखता है कि उसके ग्रीन अनियंस बहुत बड़े हो चुके होते हैं। वह चौंक जाता है। 2 दिन पहले उसने उन्हें लगाया था और वह इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए। वह सोचता है शायद यह टावर के अंदर होने के कारण है और वह दूसरे पौधों को भी देखता है और दूसरे पौधे भी उग चुके होते हैं। एमसी उन ग्रीन अनियंस को तोड़ता है और उन्हें खाता है, लेकिन वह बहुत कड़वे होते हैं और एमसी के होंठ सूज जाते हैं। उसके बाद एमसी बचे खाने को लेकर खाने लगता है और सोचता है कि टावर के अंदर रात नहीं होती है और जो ब्लू मून की घटना है वह एक सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन ब्लू मून तो केवल 10वें फ्लोर से ऊपर होता है और मैं सोच रहा था कि मैं पहले फ्लोर पर कहीं फंसा हूँ और वह ब्लैक ड्रैगन मेरा इल्यूजन नहीं था। यह कौन सा फ्लोर है? शायद मैं किसी ऊंचे फ्लोर में हूँ। तभी उसे एक मॉन्स्टर दिखता है और वह एक रैबिट होता है। रैबिट वहां से कूदता है। एमसी उस रैबिट को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन रैबिट सेफ लैंडिंग करता है और वह उन ग्रीन अनियंस की तरफ जाता है। फिर उन्हें एमसी से उन्हें मांगता है। एमसी उसे ग्रीन अनियंस तोड़ कर देता है और वह दोनों बैठकर खाते हैं। एमसी कहता है कि ग्रीन अनियंस बड़े हो गए हैं, उन्हें उसे फिर तोड़ना होगा। रैबिट कुछ कहता है, फिर किसी को बुलाता है। एक रैबिट और आ जाता है। एमसी पूछता है क्या तुम शादीशुदा हो और रैबिट हाँ में जवाब देते हैं। एमसी शॉक हो जाता है।